नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 25-26 की जो घोषणाएं हुई हैं बजट, उसमें किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 25-26 का बजट जारी हुआ है उसमें किन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहला है जो कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 करोड़ आयकरदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जैसे कि पहले क्या था कि 6 से 7 लाख रुपए तक के पे ही टैक्स लगता था, अब वो डायरेक्ट 12 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की। और तीसरा जो कि सबसे मेन है, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि वैसे किसान जो कि 50,000 1 लाख तक उनका सीमित था, अब उनके लिए बेहद ही बजट मतलब खुशखबरी होने वाला है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन की सीमा जो पहले 3 लाख रुपया तक था उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया। यानी कि वैसे किसान जो कि 3 लाख रुपए तक लोन ले रखे थे, अब उनको 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन प्राप्त होगा। इसके बाद 5 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएंगे जिनकी विदेश के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। नेक्स्ट, उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। इस योजना के तहत 120 नए स्थल जोड़े जाएंगे और योजना में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को मोदी सरकार खत्म करेगी। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, उनको खत्म किया जाएगा। इसके बाद बिजली में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। और अब 2 प्रॉपर्टी पर आयकरदाता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल 1 प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। जैसे कि पहले था कि आपको 1 प्रॉपर्टी है तो छूट नहीं था, लेकिन अब 2 प्रॉपर्टी होकर में भी आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे टीडीएस पेमेंट में। टीडीएस पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। यानी कि पहले वैसे लोग जो टीडीएस को लेट से पेमेंट करते थे तो उनके ऊपर अपराध का श्रेणी लगा दिया जाता था, एफआईआर हो जाता था, अब वो हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती है लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है तो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीडीएस के नियमों में भी यही बदलाव किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना किया गया। सरकार के इस कदम से एमएसएमई को ज़्यादा कर्ज मिल सकेगा और कारोबार विस्तार कर सकेंगे। और योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है। जैसा कि आप उद्योग के लिए लोन लेते थे एमएसएमई के तहत पीएमईजीपी की तरह, तो वहाँ भी जो है कि 2.5 गुना और 2 गुना किया गया। इससे क्या है कि आपको अब मतलब कि ऋण मिलने में बहुत ही आसानी होगा। तो जैसे आप 25-26 का घोषणा देख रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा तो फायदा हुआ है वो किसान को हुआ है कि जो उनका समय सीमा 3 लाख रुपये तक था वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। और वैसे लोग भी हैं जिनको 6 से 7 लाख रुपये तक के टैक्स भरना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट 12 लाख पे देंगे। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।